ये रामलीला मैदान, ये वही मैदान है जहां पर देश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को देखा, उस आंदोलन के बाद सरकार को बदलते देखा। ये आंदोलन, ये रामलीला मैदान तमाम आंदोलनों का गवाह रहा है, इमरजेंसी के दौरान भी और इमरजेंसी के बाद भी। अब जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद दिल्ली में एक बार फिर किसान, अलग अलग किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले इकट्ठा हुए हैं। अब तादाद थोड़ी सी कम इस लिहाज से है कि पंजाब में चूंकि एक अलग तरह का डिस्टरबेंस है, वहां पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो पंजाब के किसान थोड़ी, उनकी संख्या कम हुई है और अभी किसानों के आने का सिलसिला जारी है। तो मतलब ये कि हम उम्मीद करते हैं कि थोड़े देर में यहाँ पर इनकी भीड़ थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अलग अलग किसान संगठनों के मैं यहाँ दिखाऊं, झंडे दिखाऊं, यहाँ पर आप देखें अलग अलग किसान संगठनों के झंडे हैं, ये बताने के लिए कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले अलग अलग किसान संगठन है। हालांकि ये बात और है कि किसान आंदोलन के बाद, जब वो किसान आंदोलन खत्म हुआ था, उसके बाद से संयुक्त किसान मोर्चा में फूट हुई थी और अलग अलग किसान संगठन भी बने थे। लेकिन ब्रॉडली अगर समझने की कोशिश करें तो सभी किसान संगठनों का एक ही हित है, वो है किसानों का हित। तो यहाँ पर अभी पंजाब से भी किसान है, हरियाणा से भी किसान है, पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश के किसान है, राजस्थान के किसान है और दक्षिण भारत के भी कुछ किसान आए हुए हैं। ब्रॉडली कहा जाए कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि किसान हमारे साथ हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों के एक ओवरव्यू के लिए, आउटलुक के लिए हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा है, उनसे समझ लेते हैं इस आज जो हो रहा है क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या है? संदेश एक ही है कि भारत की सरकार को ये समझना चाहिए कि भारत में जो किसान मजदूर हैं उनके अधिकारों पर आप बहुत समय तक डाका नहीं डाल सकते। आज देश का मजदूर किसान जाग चुका है और जो 3 काले कानूनों की लड़ाई जो एकजुटता से लड़ी थी, उस समय जब सरकार ने यहाँ से भेजा था तीनों कानून वापस लेकर के, तो एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उस पर ही आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जो देश भर में किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे किसान आंदोलन के दौरान, उनको वापस लेने की बात थी और उसके साथ अन्य कई मुद्दे जो किसानों से संबंधित थे। लेकिन भारत की सरकार ने उन पर जरा सा भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, ना तो एमएसपी पर कोई संतोषजनक कार्य किया है, ना ही वो जो मुकदमे वापस अब हुए। यही पर बात आती है विपनेश की, आंदोलन खत्म हुआ था, उसके बाद एक कमेटी बनाने का ऐलान भी हुआ था और कमेटी बनी भी थी। उसमें ये बात और है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को निमंत्रित किया गया था, उसमें नहीं गए थे। लेकिन वो कमेटी तो वही बनाई गई थी ना, वो सरकारी लोग उन्हीं को बनाया गया था जो कहीं ना कहीं कानून बनाने वाले थे। विपनेश, इन मसलों पर हम बाद में बात करते रहेंगे, अभी थोड़ा तस्वीरों को दिखाएंगे अपने कैमरा से। यूँ कहूँगा कि रामलीला मैदान में जो तस्वीरें हैं उसे वो दिखाते रहे, लोगों से मैं बात करता रहूंगा। आप कहां से आए हैं? राजस्थान, सीकर, शेखावाटी से। क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कालजयी जो बात है वो कहना चाहूँगा। अरे अच्छे दिन आने की है खुशी खबरी मेरे देश में, अंबानी जी अडानी जी बोल रहे हैं मोदी जी के भेष में। अरे भोली जनता चक्री है, भोली जनता चक्री है, चक्री मेरे देश में। मोदी जी की तफरी है विदेश में। सुबह शाम संघर्ष में बीता दिन गुजरा है रीता रीता। ममता माया बोल रही है सीता गीता। ममता माया बोल रही है सीता गीता। मोदी तूने क्या कर दीता, अच्छे दिन को लगा पलीता। जद्दोजहद भरी दोपहरी मेरे देश में। कमल का फूल सुनहरी मेरे देश में। कमल का फूल सुनहरी मेरे देश में। बेरोजगारों की बड़ी नफरी मेरे देश में। विपनेश, आंदोलन में जो आंदोलन के गीत होते हैं, कविताएं होती हैं, उसी तरह से आप याद करिए जो किसान आंदोलन हुआ था, इसी तरह कुछ सुर निकल रहे थे, इसी तरह से लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? ऋषभ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वैसे हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। क्या है ये फिर मतलब पिछली बार यूपी में चुनाव होने थे, उसके पहले हुआ था, अभी लोकसभा चुनाव के पहले तैयारी हो रही है, क्या समझते हैं? देखिए, आंदोलन का चुनावी मुद्दा नहीं है, आंदोलन किसानों के अपने मूल मुद्दे हैं। एमएसपी का मुद्दा है, एमएसपी का चुनावों से क्या लेना देना है? एमएसपी सरकार घोषित करे, एमएसपी जो कि मिल रही है उसको भी कम करने लग रहे हैं। जो गेहूं के ऊपर 3000 रुपये था वो 1900 के करीब पहुंच गया और एमएसपी की गारंटी की लीगल मांग है।
लीगल गारंटी दे, उसके बाद चाहे सरकार प्राइवेट सिस्टम भी ले आए, एक लीगल एश्योरिटी होगी ना। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, क्या कौन पढ़ाई कर रहे हैं? हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, गुड। किस कॉलेज से? श्री अरबिंदो कॉलेज। आप कहाँ से हैं? हम जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। क्या कहना है? हमारा कहना है कि एमएसपी अब जब तक घोषित नहीं हो रही तब तक किसानों का बुरा हाल रहेगा। और जब किसानों के पास से अनाज चला जाता है तो उसका रेट 3000 हो जाता है गेहूं का, और आज किसानों के पास है तो आज किसानों के लिए वही 1900 मिलेगा। और आलू की खेती हमारे लोगों की चौपट हो चुकी है, जो भी खेती करते हैं उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं खेती पे कानून लेकिन एक बात और बताते जाओ, साल भर आंदोलन हुआ, सरकार ने कुछ नहीं सुना, एक दिन ये 4 घंटे 6 घंटे के आंदोलन से कुछ होगा क्या? देखिए, लोगों को जगाने के लिए ऐसे भगत सिंह ने जो बम फोड़ा था उससे कोई मरा थोड़ा था। ऐसे जो एक बम है कि जनता को बताने के लिए कि हम लोग परेशान हैं, अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं। एक बात बताइए, सवाल यही उठेगा ना कि यूपी में चुनाव थे, उसके पहले आंदोलन, फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, फिर आंदोलन। तो भारत में तो चुनाव हमेशा होते हैं। आप बताओ कौन सा वर्ष जो है चुनाव नहीं होते साहब? भारत तो चुनावों का देश है, चुनाव होते रहते हैं और हमारा चुनावों से कोई विषय नहीं है। ये विषय पूरी तरीके से किसानों मजदूरों से जुड़ा हुआ है और किसानों मजदूरों की लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा एकजुटता से लड़ रहा है। और इसमें अगर ये सरकार ये दिखाती होगी शायद चुनाव को लेकर के, इतना जरूर है अगर मौके की सरकार जो है अगर नहीं सुनती है तो चुनाव में जो भी किसान मजदूर हैं वो अपने विवेक से फैसला लेंगे। आप कुछ कह रही हैं, बताइए क्या कह रही हैं? मेरा कहना ये है, जो बीजेपी शासनकाल में जो भी कार्य हो रहा है हर काम किसान विरोधी हो रहा है। किसान के विरोध किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, विरोधी हो रहा है। किसान के अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो अपने कहने से नहीं दे रहे, किसानों को लूट रहे, किसानों को दे रहे। हमारी धान कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से आई हूँ, बरेली मंडल, मेरा मंडल बरेली पड़ता है। आपके यहाँ गेहूं पे ओलावृष्टि हुआ? अभी आज रात हुआ, आज रात में भी हुआ वो आपको खेत में होना चाहिए था कि नहीं होना? खेत में होना चाहिए, हमें ये संगठन में देखना चाहिए। इस संगठन आप नेता, संगठन में नेता है, पदाधिकारी हैं? मैं बरेली मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ का। तो हमारा काम बनता खेत के फसल चाहे कटाई चौपाट हो जाए, लेकिन किसान को अधिकार दिलाने के लिए, किसान को हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कुर्बान है, शहीद है। हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं दिल्ली में। हम लोगों को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि दुख इसलिए नहीं हुआ, वो हमारे हिंदुस्तान को किसान को जागरूक करके गए। अब एक बात मैं इसके आगे कुछ कहूँ, इधर आइए। आप कहाँ से आए हैं? क्या है मतलब इससे होगा कुछ? दिल्ली पे हुआ था, आप थे वहाँ मौजूद 13 महीने में। यहाँ पे 13 साल लगेंगे और चाहे 13 की दूनी 26 हो जाए, उसके बाद भी डटे रहेगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? सरकार एक बार जो कोई 1000 बार जो कोई वादा खराब करी उसके लिए यहाँ आए हैं। विपनेश, मैं एक बार यहाँ दिखाऊं कि इस यहाँ पर रामलीला मैदान में जो अलग अलग झंडे दिखा रहे जा रहे हैं ना, अलग अलग किसान संगठनों के झंडे हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अलग अलग किसान संगठन है, सबकी मांगे एक ही है। संयुक्त किसान मोर्चा, आपको पता है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आंदोलन लड़ा था और उसके बाद से जो तीनों कृषि कानून आए थे जिन्हें वापस लेना पड़ा। अब एक बात और आती है कि क्या लोग जानना चाहेंगे कि क्या जो ये मोर्चाबंदी हुई है, मोर्चा आज ही 6 घंटे के लिए रहेगी, 3 बजे तक इसका टाइमिंग है, उसके बाद क्या होगा? तो दरअसल लोकतंत्र में सरकारें केवल वोट की भाषा ही समझती हैं और इसीलिए अब चाहे आप जो भी कोई कहने वाला कहे कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भी किसानों ने आंदोलन किया था, उसका असर पश्चिमी में हुआ भी था, तो यहाँ पर एक कोशिश ये है कि सरकार अगर दबाव का ही भाषा समझती है, और इसीलिए इस देश में, इस डेमोक्रेसी में एक होती है पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में भाग लेती है और दूसरे होते हैं दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, जो अपने हक में उस ग्रुप के लिए कानून बनवाने के लिए या उनके खिलाफ जो कानून होते हैं उसे बदलवाने के लिए सरकारों पर दबाव बनाती हैं। और वे किसान संगठन हो या ट्रेड यूनियन हो, इसी तरह के दबाव समूह होते हैं और वो चुनाव के पहले सक्रिय इसलिए भी होते हैं कि शायद सरकार समझे, शायद राजनीतिक पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो समझे, डरे, और इसलिए उस प्रेशर ग्रुप में, चाहे ये किसान संगठन है, इनके हक में कानून बनाए। और सबको पता है कि लंबे समय से एक मांग है जो लंबे समय से है, वो ये है कि एमएसपी गारंटी कानून, C2 प्लस 50% जो बात कही जाती है, C2 प्लस 50 स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो ये मांगे हैं। आंदोलन खत्म हुआ, सरकार ने कुछ भरोसा दिलाया था और वो भरोसा पूरा नहीं हुआ। एक कमेटी बना दी गई, वो ऐसी कमेटी बनी
जिसे किसान संगठन संतुष्ट नहीं थे। संघ किसान मोर्चा के नेताओं को उसमें बुलाया गया, उन्होंने आने से मना कर दिया। वो इसलिए मना कर दिया कि वो जो कमेटी थी, इनका आरोप ये था कि ये उसमें जो कमेटी के सदस्य हैं वो किसान विरोधी रहे हैं और ऐसे में उनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। और इसके अलावा और भी इनकी ढेर सारी मांगे हैं, मसलन इनको पेंशन भी चाहिए, मसलन उस आंदोलन के दौरान ढेर सारे मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों के खिलाफ, वो अभी भी मुकदमे पेंडिंग है, उन्हें वापस नहीं लिया गया। और भी ढेर सारी मांगे हैं और इसलिए ये कोशिश है एक बार सरकार को अब सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। यहाँ से कुछ 500 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं है संसद है, जहाँ पर देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, और वहाँ पर उससे कुछ दूरी पर किसान अपनी बातें कहेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और चूंकि एक बात और समझने की है कि जब आपको एक बार सफलता मिल जाती है तो आपका मनोबल बढ़ जाता है। इस देश ने, इस किसानों ने देखा है कि अभी तक की सबसे मजबूत सरकार को इन किसानों ने कृषि कानून के मामले में झुकने पर मजबूर कर दिया था। 1 साल आंदोलन चला और इन्होंने 1 साल तक बिना रुके, बिना रोकिए आंदोलन करते रहे और उन्होंने नारा दिया था कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, सरकार को झुकना पड़ा था, कानून वापस लेना पड़ा था। तो मतलब ये कि इन्हें लगता है कि ये अपनी मांगों को मनवा सकते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ ही नहीं पहुंचा सकते हैं, अपनी मांगों को पहुंचा सकते हैं। तस्वीरें एक बार फिर मैं तस्वीरों को दिखाना चाहूँगा कि रामलीला मैदान में किसान जो आने वाले हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग संगठन के झंडे हैं और संघ किसान मोर्चा के बैनर तले 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है। इसी तरह की बातें होती रहेंगी।